Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to study the definition of ratio. Ratio का definition क्या होता है? आइए पढ़ते हैं. So see here the relation of two quantities both of the same kind and in the same unit. ठीक है, पहले यहाँ तक समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ. ठीक है, the relation of two quantities. ठीक है, किसी भी दो क्वांटिटी का रिलेशन, ठीक है, वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के रहने चाहिए और सेम यूनिट में रहने चाहिए. ठीक है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन समझते हैं. ठीक है, the relation of two quantities both of the same kind and in the same unit obtained on dividing one quantity by the other. ठीक है, एक क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे दूसरे क्वांटिटी से. ठीक है, इज कॉल्ड देयर रेशियो. वो डिवीजन क्या कहलाता है? वो रेशियो कहलाता है. ठीक है, सी हियर therefore the ratio of two quantities x and y. ठीक है, x and y यहाँ पर दो क्वांटिटी है. ठीक है, ये दोनों सेम काइंड के, मतलब कि यहाँ पर देखिए x जो है मास में है तो y भी मास में रहेगा, मतलब कि मास मतलब वेट में रहेगा. ठीक है, अगर ये इसकी यूनिट किलोग्राम में है, x अगर किलोग्राम में है तो y भी किलोग्राम में रहेगा. ठीक है, x अगर मीटर में है, लेंथ में है तो y भी मीटर में रहेगा, और x अगर वॉल्यूम में है तो y भी वॉल्यूम में रहेगा. ठीक है, और यूनिट भी सेम रहना चाहिए. ठीक है, सपोज करिए x क्या लेंथ है. ठीक है, तो ये लेंथ है. ठीक है, दोनों का काइंड क्या है? सेम हो गया. ठीक है, दोनों सेम काइंड के, ये लेंथ में है, ये भी लेंथ में. ठीक है, लेकिन इसका यूनिट देखिए सेम रहना चाहिए. ठीक है, ये मीटर में है. ठीक है, तो ये भी मीटर में रहना चाहिए. ये सेंटीमीटर में x तो y भी सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, वही लिखा है therefore the ratio of the two quantities x and y both of the same kind and in the same unit. ठीक है, ये दोनों सेम काइंड के रहना चाहिए. ठीक है, अगर x वेट है, ठीक है, मास है तो y भी मास में रहना चाहिए. ठीक है, अगर x लेंथ में है तो y भी लेंथ में रहना चाहिए. अगर x वॉल्यूम में है तो y भी वॉल्यूम में रहना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों ये दोनों सेम काइंड के रहने चाहिए. ठीक है, अब इन दोनों सेम यूनिट में भी रहने चाहिए, मतलब कि अगर देखिए ये मास है तो ये किलोग्राम में है. ठीक है, x तो y वाला भी किलोग्राम में रहना चाहिए. ठीक है, और यहाँ पर देखिए x जो है लेंथ है मीटर में. ठीक है, तो y वाला भी मीटर में रहना चाहिए. अगर x जो है वॉल्यूम है लीटर में है तो y भी लीटर में रहना चाहिए. ठीक है, तो वही लिखा है बोथ ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट. ठीक है, इस x बाय y. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर x डिवाइडेड बाय y. ठीक है, तो एक यूनिट को हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है. ठीक है, एंड इज ऑफन रिटन एज x इज टू y. ठीक है, यहाँ पर एक कॉलन है x और कॉलन y, इसको क्या पढ़ेंगे? x टू y और x इज टू y. ठीक है, यही रेशियो कहलाता है. रीड एज x टू y और x इज टू y. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे x टू y या फिर x इज टू y. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये समझा है कि ये दो क्वांटिटी रहेंगे. ठीक है, अगर एक क्वांटिटी मास है, ठीक है, तो दूसरा क्वांटिटी भी मास में रहना चाहिए, मतलब ये वेट है. ठीक है, यहाँ पर देखिए लेंथ. ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है. वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है. ठीक है, तो एक लेंथ को हम कंपेयर करेंगे दूसरे लेंथ से. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लेंथ को कंपेयर करेंगे मास से, लेंथ को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से. ठीक है, लेंथ है तो हमें लेंथ वाले से ही कंपेयर करना है. ठीक है, अगर मीटर है उसका यूनिट तो हमें मीटर से ही कंपेयर करना है, तभी हमारा रेशियो सही निकलेगा. ठीक है, सो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. वी विल स्टडी द रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज both of same kind and in the same unit. See here, now we are going to study the meaning of the two quantities of the same kind and in the same unit. ठीक है, हमें पढ़ेंगे कि वैसे दो क्वांटिटी, ठीक है, जो एक ही तरह के हों और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, दोनों क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए? सेम काइंड की रहनी चाहिए. ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी लेंथ में. ठीक है, लेंथ में सपोज करिए 1 मीटर 1 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर. ठीक है, ऐसे तो दूसरा क्वांटिटी भी लेंथ में रहना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि दोनों सेम काइंड के हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मींस इफ वन क्वांटिटी इज लेंथ द अदर क्वांटिटी मस्ट आल्सो बी लेंथ. ठीक है, एक क्वांटिटी अगर लेंथ में दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा क्वांटिटी भी हमें लेंथ में ही रहना चाहिए, लेंथ में ही दिया रहना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्वांटिटी लेंथ में तो दूसरा मास में. ठीक है, लेंथ को हम कंपेयर करेंगे लेंथ से. ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखिए रेशियो बना के लेंथ इज टू लेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्वांटिटी जो है सेम काइंड के रहनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इफ वन क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स मास द अदर क्वांटिटी मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंट मास. ठीक है, रिप्रेजेंटिंग मास. अगर एक क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी मास को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए. ठीक है, मास को हम कंपेयर करेंगे मास से. ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें मैं समझा दे रहा हूँ. यहाँ पर देखिए यूनिट जो है सेम रहना चाहिए. ठीक है, लेंथ में ये देखिए यूनिट मीटर है तो मीटर को हम कंपेयर करेंगे मीटर से. ठीक है, मीटर विल बी कंपेयर टू मीटर एंड सेंटीमीटर विल बी कंपेयर टू सेंटीमीटर एंड किलोमीटर विल बी कंपेयर टू किलोमीटर. ठीक है, किलोमीटर को हम किलोमीटर से कंपेयर करेंगे. ठीक है,
ये यूनिट है, मतलब कि सेम यूनिट भी रहना चाहिए, ठीक है। सेम क्या है कि सेम काइंड के वो रहना चाहिए क्वांटिटी, और उनका यूनिट भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। सपोज कि हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ में क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम मीटर को कंपेयर करेंगे मीटर से, ठीक है। मीटर मस्ट बी कंपेयर टू मीटर एंड सेंटीमीटर मस्ट आल्सो बी कंपेयर टू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मीटर को सेंटीमीटर से कंपेयर करिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। मीटर को आप किलोमीटर से भी कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किलोमीटर दिया तो आपको मीटर में इसको निकालना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर को हम कंपेयर करेंगे मीटर से, सेंटीमीटर को करेंगे सेंटीमीटर से, और किलोमीटर को कंपेयर करेंगे किलोमीटर से, ठीक है। सिमिलरली देखिए मास में, ठीक है, मास को मास से कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उसके यूनिट भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एक अगर किलोग्राम है तो दूसरा वाला भी किलोग्राम में ही रहना चाहिए, ठीक है। एक अगर एक जो दिया आइटम वो ग्राम है तो दूसरा क्वांटिटी भी ग्राम में ही रहना चाहिए, ठीक है। एक ग्राम है तो दूसरा भी ग्राम में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किलोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं ग्राम से, या फिर ग्राम को कंपेयर कर रहे हैं किलोग्राम से, तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर किलोग्राम में दिया हुआ है एक क्वांटिटी तो दूसरा क्वांटिटी भी किलोग्राम में ही रहना चाहिए। अगर एक क्वांटिटी ग्राम में दिया तो दूसरा क्वांटिटी भी ग्राम में ही रहना चाहिए। Now see here, the ratio between unlike quantities has no meaning, ठीक है। देखिए अगर किसी हम दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालते हैं, अगर वो दो क्वांटिटी सेम नहीं है, मतलब कि वो दो क्वांटिटी अनलाइक है, अनलाइक मतलब सेम नहीं है, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू मास हैज नो मीनिंग, ठीक है। अगर आप लेंथ का रेशियो मास से निकालेंगे, लेंथ इज टू मास, तो इट हैज नो मीनिंग, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। लेंथ मस्ट बी कंपेयर टू लेंथ, लेंथ को हम लेंथ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये देखिए दो क्वांटिटी एक लेंथ में है तो लेंथ में दूसरा भी रहना चाहिए, ठीक है। सो द लेंथ मस्ट बी कंपेयर टू लेंथ एंड द लेंथ मस्ट नॉट बी कंपेयर टू मास एंड एनी अदर देन लेंथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेंथ को हम कंपेयर करेंगे लेंथ से, ऐसा नहीं कि आप लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं मास से, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेंथ को वॉल्यूम से भी नहीं कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ को बस कंपेयर करेंगे तो लेंथ से ही करेंगे, ठीक है। लेंथ शुड बी कंपेयर टू लेंथ ओनली, नॉट एनी अदर क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मास है, ठीक है, मास को हम कंपेयर करेंगे मास से, मास इज टू मास, ठीक है। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम, ठीक है। तो यही यहाँ पर है कि ये दो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों क्वांटिटीज सेम रहना चाहिए, ठीक है। लेंथ को हम कंपेयर करेंगे लेंथ से ही, ठीक है। तो लेंथ इज टू लेंथ, मतलब कि मीटर है, लेंथ का कोई यूनिट है मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो मीटर को मीटर से करेंगे और किलोमीटर को किलोमीटर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर लेंथ को मास से नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्रॉस में विधान कट, मतलब कि ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है। और लेंथ को वॉल्यूम से भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। लेंथ को और किसी से भी नहीं कंपेयर करना, ठीक है, सिवाय लेंथ से, ठीक है। लेंथ को कंपेयर करना है केवल लेंथ से, तो ये करेक्ट है, ठीक है। वही लिखा फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ द लेंथ टू मास हैज नो मीनिंग, ठीक है। लेंथ टू मास का इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिमिलरली लेंथ टू वॉल्यूम, लेंथ इज टू वॉल्यूम, इट हैज नो मीनिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसी तरह जो क्वांटिटी दिया रहेगा आपको उसी क्वांटिटी से कंपेयर करना है और उसी क्वांटिटी से रेशियो निकालना है, ठीक है। सपोज करिए लेंथ में दिया तो लेंथ इज टू लेंथ, मास में दिया है तो मास इज टू मास, वॉल्यूम में दिया तो वॉल्यूम इज टू वॉल्यूम में ही हम रेशियो फाइंड करेंगे। नाउ सी योर सेकंड पॉइंट, व्हाट इज गिवन, बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ठीक है। दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में रहने चाहिए, ठीक है। सेम क्वांटिटी से रहने चाहिए, सेम काइंड के, लेकिन सेम यूनिट में भी रहने चाहिए, ठीक है। So both the quantities must be in the same unit, means इसका मतलब क्या हुआ, the two quantities must have the same unit of measurement, ठीक है। कोई दो क्वांटिटी का हम रेशियो निकाल रहे हैं, कोई दो क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उन दोनों क्वांटिटीज का यूनिट क्या रहना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो लेंथ है, ठीक है, दूसरा लेंथ है, ये सेम काइंड हो गया, ठीक है। सेम यूनिट का मतलब अगर वो मीटर में है तो दूसरा वाला भी मीटर में रहना चाहिए। अगर एक यूनिट, एक ऑब्जेक्ट किलोमीटर में है, एक लेंथ मतलब कि लेंथ का यूनिट किलोमीटर है तो दूसरा भी लेंथ का यूनिट किलोमीटर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर एक मास का यूनिट है केजी तो दूसरे मास का भी यूनिट केजी ही रहना चाहिए, ठीक है। यूनिट जो है दोनों क्वांटिटीज का, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल सी हियर, if the lengths of two objects are given to be 60 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, ठीक है। लेंथ है, लेंथ में, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेंथ का कैटेगरी है, ये भी लेंथ का कैटेगरी, यहाँ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये यूनिट देखिए सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर है,
यहाँ पर मीटर है, ठीक है, तो यहाँ यूनिट सेम नहीं, यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आपको रेशियो निकालना है, इन दोनों में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो ये सेंटीमीटर में है तो इसे भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप अगर ये सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में है तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, तो दोनों मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या है, इससे रेशियो निकलेगा, ठीक है, तो दोनों यूनिट क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो रेशियो निकल जाएगा इजीली, ठीक है। वही यहाँ लिखा है द यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। सो देन बिफोर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ वन लेंथ टू दैट ऑफ द अदर, बोथ ऑफ दिस लेंथ्स मस्ट बी either be converted into सेंटीमीटर और into मीटर, ठीक है। ये दोनों को लेंथ का ये दिया हुआ यूनिट या तो मीटर में रहना चाहिए या फिर सेंटीमीटर में रहना चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ दिया सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, ठीक है, दोनों को सेंटीमीटर में कर दीजिए या फिर दोनों को मीटर में कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे किया 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, एक है 1.5 मीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को सेंटीमीटर में कर दिया, ठीक है। देखिए तो यूनिट जो है सेम हो जाएगा, ठीक है, यूनिट दोनों सेम रहना चाहिए। किसी भी चीज का दो ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालना है तो उन दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक है। क्या उनका क्वांटिटी भी सेम रहना चाहिए लेकिन यूनिट भी सेम रहना चाहिए, ठीक है, किसी दो ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए 60 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है, 1.5 मीटर में, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में निकल गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही यहाँ समझाया गया है कि बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट। यहाँ पे यूनिट सेम है, देखिए सेम निकल गया ना यूनिट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 60:150, ये क्या होगा, रेशियो है इसका, ठीक है। इसे आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। अगर इसको आप सिंपल वे में लिखेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 60 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो इसका रेशियो फाइंड करते हैं, ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट एंड 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या आ गया इसका 2:5। देखिए इसका रेशियो निकल गया 2:5, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर एंड 1.5 मीटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर 60/100 मीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60/100 मीटर, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 60/100 मीटर, ठीक है, एंड 1.5 मीटर। अब देखिए दोनों का यूनिट सेम हो गया, मीटर एंड हियर आल्सो मीटर, ठीक है। तो दोनों का क्या है, यूनिट सेम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमें ऐसे ही रेशियो फाइंड करना था, पहले हम उसका यूनिट सेम करेंगे, ठीक है। पहले सेंटीमीटर मीटर दिया, या तो हम इन दोनों का यूनिट मीटर में करेंगे या फिर सेंटीमीटर में करेंगे, बात एक ही है, ठीक है, लेकिन यूनिट सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मीटर में निकल गया कितना है, 0.6 मीटर एंड 1.5 मीटर, ठीक है। इसका आप रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका रेशियो निकलेगा 2:5, ठीक है, 2:5 इसका भी रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों यूनिट सेम हो गया, मीटर 0.6 मीटर एंड हियर आल्सो 1.5 मीटर, ठीक है। तो या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को या फिर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को, ठीक है, बात एक ही है, लेकिन दोनों के यूनिट्स, किसी दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें, रेशियो निकालना है तो दोनों के यूनिट्स सेम रहने चाहिए, ठीक है। यदि वो लेंथ में हो तो लेंथ में भी यूनिट सेम रहने चाहिए, यदि मास में है तो मास में भी यूनिट सेम रहने चाहिए, ठीक है। यदि वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में भी दोनों ऑब्जेक्ट्स के यूनिट सेम रहने चाहिए।